एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 40 दिन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दाना पानी बंद। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ये मकान पे पहरा दे रहे हैं, दरवाजे पे बारी बारी दोनों भाई पहरे देते हैं कि बागी अंदर न चले जाएं, पानी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। 40 दिन के बाद बागी पीछे से दीवार फांद कर अंदर आए और अंदर आके अल्लाह के नबी के ये सहाबी, अल्लाह के नबी के ये दूहरे दामाद, पूरी जब से ये कैनात बनी है ना, कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान तक ये एजाज़ सिर्फ उस्मान गनी को हासिल है कि इनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हैं। फिर हुज़ूर ने फरमाया जब दूसरी बेटी फौत हो गई, अगर आज मेरी 40 बेटियां होती और वो फौत होती जाती तो मैं एक एक करके उस्मान तेरे निकाह में देता चला जाता। लेकिन उन बागियों को कोई हया नहीं आई। उस्मान गनी कुरान पढ़ रहे हैं। एक रात पहले बीवी को सुबह बताया कि मैंने रात ख्वाब देखा है, मुझे हजूर की ज़ियारत हुई है। हजूर ने फरमाया कि उस्मान कल रोज़ा तू हमारे पास आके इफ्तार करेगा, कल रोज़ा तू आके हौज़े कौसर पे इफ्तार करेगा। फरमाया कि मेरा वो पजामा जो है ना, वो लुंगी बांधते थे, चादर बांधते थे, फरमाया कि पजामा मुझे ला के दे दो। बहुत हयादार थे, यानी सारी ज़िंदगी में कभी भी मैंने बताया ना कि नंगे गुसल खाने में नहीं नहाए, कपड़ा बांध के नहाते, फरिश्तों से भी हया करते थे। पजामा पहन लिया ताकि अगर मुझे शहीद कर देंगे तो मेरे मरने के बाद कहीं जो है ना वो सतर ना खुल जाए मेरा। कुरान पढ़ रहे हैं, 2-3 बागी अंदर आए। एक ने तलवार का वार किया, बीबी नैला आगे बढ़ी, हज़रत की जो बीवी थी उन्होंने अपना हाथ आगे किया तो बीबी नैला के हाथ की उंगलियां कट गईं। तो अल्लाह के यहाँ दुआ की कि अल्लाह अब तो मेरी इज़्ज़त पे भी हमला हो गया है। दूसरा आगे बढ़ा, उसने एक लोहे का वो लठ थी लोहे की, उसके हाथ में उसने आपके सर पे मारी और सर में से जो खून का फुहारा फूटा। कुरान पढ़ रहे थे, वो कुरान पाक की आयत जो है ना, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, इन आयात के ऊपर जाके जो है ना खून के कतरे गिरे हैं और ख़ुद भी फिर आप कुरान के ऊपर ही गिर गए, कुरान के ऊपर ही गिर गए हैं। जहाँ कोई आदमी शहीद होता है ना जिस जगह पे, क़यामत के दिन वो जगह उसकी शहादत की गवाही देगी। अगर कोई मस्जिद के मेहराब में शहीद हुआ है, जंगे बदर में शहीद हुआ है, कोई ओहद में शहीद हुआ है, जहाँ कोई शहीद हुआ है वो जगह उसकी गवाही देगी। उस्मान गनी की शहादत की गवाही तो अल्लाह का कुरान देगा। 2 बदले कहते हैं कि 2 कतरे बड़े कीमती हैं। उस्मान गनी के ये खून के कतरे जो कुरान पर गिरे, अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं गिरने दिए। उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आंसू गारे सौर में जो अल्लाह के नबी के चेहरे पर गिरे, यानी वो आंसू जो हैं वो अपने कपड़ों पर भी गिर सकते थे, ज़मीन पर भी गिर सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह ने उन कतरों की बड़ी जो है ना कीमती कतरे थे तो कीमती जगह पर हजूर के चेहरे पर गिरे हैं। और ये कतरे बड़े कीमती थे, अल्लाह ने कुरान के ऊपर गिराए हैं। उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। 3 दिन तक लाश घर में पड़ी रही है। बीबी नैला कहती हैं कि मेरे घर में कोई कपड़ा भी नहीं बचा था कि मैं आपके ऊपर ला कर डाल देती। घर को आग लगा दी थी इन बागियों ने, घर के सारे सामान को जला दिया था। फरमाया कि मैंने अपना सर का दुपट्टा उतार के आपके चेहरे पर डाला। 3 दिन के बाद एक आदमी आया, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर आया और मैंने समझा कि आज कोई शायद हमारा खैर खा आ गया है, तो किसी औरत का शौहर कत्ल हो जाए, घर में अकेली बैठी हो, उसके रिश्तेदार आते हैं, उसको हौसला दिलाते हैं, दिलासा देते हैं कि हम तेरे सर पे हैं, फिक्र नहीं करना। लेकिन ये 44 लाख मरबा मील का हुक्मरान वो आज ऐसे लवारस पड़ा हुआ है घर में और बीवी पास बैठी है बेचारी। वो आदमी आया, उसने आपके चेहरे से कपड़ा हटाया और मुंह पे थूका और थप्पड़ मारा और वापस चला गया।
3 दिन मैयत पड़ी रही घर के अंदर। 3 दिन के बाद हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी माँ हैं, सारी उम्मत की माँ हैं, अल्लाह के नबी की इज़्ज़त हैं, फिर उन्होंने ऐलान किया, फरमाया कि उस्मान हमारा दामाद है, अगर तुमने इसका जनाजा ना उठाने दिया तो कल को मैं अपना ये सर नंगा करके, अपना सर से कपड़ा उतार के मैं मदीने के बाज़ार में आऊँगी इसकी मैयत को उठाने के लिए, तो मुझे रोक के दिखाना तुम। फिर ये बागी डर गए कि अगर अल्लाह के नबी की इज़्ज़त, जो सारी उम्मत की माँ है, अगर ये नंगा सर करके बाज़ार में आ गई तो हम पर तो क़यामत टूट पड़ेगी। फिर उन्होंने इजाज़त दे दी कि 4 आदमी जाके जनाजा उठा के ले जा सकते हैं। रात के वक्त जनाजा उठाया गया। बीबी नैला ने उंगलियां कटी हुई हैं, चिराग लेके आगे आगे चल रही हैं। जनाजे पर भी उन लोगों ने पत्थर मारे हैं, पत्थर बरसाए जनाजे पर भी उन लोगों ने। आपको जाके रात के अंधेरे में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये वाक़या जो है ना, बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सबसे बड़ी दर्दनाक शहादत है वो हज़रत अमीर हमज़ा की है। हजूर के ज़माना में जो सबसे बड़ी दर्दनाक शहादत अमीर हमज़ा की है, जिनको हजूर ने सैयदुश्शुहदा का खिताब दिया है। और सहाबा इकराम के ज़माना में जो सबसे बड़ी दर्दनाक शहादत है वो उस्मान गनी की है। हज़रत इमाम हुसैन का पानी तो 3 दिन बंद रहा, और सारा ज़माना जब 10 मुहर्रम आता है तो सारी दुनिया मातम करती है, रेडियो टीवी सब उस पर अपना बयान करते हैं। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 44 लाख मरबा मील का हुक्मरान। ये पाकिस्तान कितना है? पाकिस्तान कराची से लेकर कागान तक, पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान का रकबा 3.25 लाख मरबा मील है। 3.25 लाख मरबा मील पाकिस्तान, और वो 44 लाख मरबा मील का हुक्मरान, इतना बड़ा हुक्मरान। उसने कहा ना, सब्र देखो उनका, बर्दाश्त देखो उनकी, तहम्मुल देखो उनका। तो नहीं, किसी को कहने लगे मेरी वजह से कोई आदमी किसी का खून बहे, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता, अपनी जान दे दी। और फिर हज़रत उस्मान गनी के जो कातिल थे, इनका जो अंजाम हुआ, दर्दनाक अंजाम जो इनका हुआ, वो भी सुनने वाला है, लेकिन टाइम नहीं है। फिर कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बयान करूँगा यह तो उस्मान गनी के कातिलों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अल्लाह ने उनको अजाब में पकड़ा। ये बाज़ लोग हज़रत बीबी आयशा को और हज़रत अमीर माविया को बकवास करते हैं कि उन्होंने हज़रत अली के साथ जंग क्यों लड़ी। बीबी आयशा ने हज़रत अमीर माविया ने जंग क्यों लड़ी हज़रत अली के साथ। हज़रत उस्मान गनी को शहीद करने के बाद ये जितने भी बागी थे, इन्होंने जाके फौरन हज़रत अली के हाथ में बैत कर ली, हज़रत अली के हाथ में बैत कर ली, उनकी फौज में जाके शामिल हो गए। अब वो लोग जिन्होंने बैत रिज़वान की थी, हजूर के हाथ पे बैत की थी, मरने मनाने की, उस्मान गनी का खून का बदला लेंगे हम, वो सहाबा इकराम 1450 सहाबा, जब हजूर को पता चल गया था कि उस्मान शहीद नहीं हुए, वो तो कैद थे, अल्लाह के नबी ने इस बैत को मनसूख नहीं किया जी, बैत को बाकी रखा कि अगर उस्मान आज कत्ल नहीं हुआ, जब कत्ल होगा तो जो कत्ल करने वाले होंगे उनसे इंतकाम लेना है, उनसे बदला लेना है। ये वही लोग थे हज़रत अमीर माविया की फ़ौज में भी, हज़रत बीबी आयशा की फ़ौज में भी, जो उस्मान, उनका मुतालबा था हज़रत अली को क्या आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, इन बागियों को निकालो, इनको हमारे हवाले करो, अगर या तो आप इनको कत्ल करो बागियों को जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया है, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हमारे हवाले करो। हज़रत अली के साथ ना बीबी आयशा का झगड़ा था, ना हज़रत अमीर माविया का झगड़ा था। वो तो उस दौर में बहुत बड़े काफिर ने, बहुत बड़े बादशाह ने हज़रत अमीर माविया को ख़त लिखा कि मुझे पता चला है कि अली के साथ आपका झगड़ा है, वो लड़ाई हो रही है, तो अगर कहें तो मैं आपकी मदद के लिए आऊँ, आपको सपोर्ट करूँ। तो अमीर माविया ने ख़त लिखा उसको, रूम के बादशाह को,
फरमाया कि ओ रूम के कुत्ते, अली मेरा भाई है, हमारा भाइयों का आपस में इख्तिलाफ है, अगर तूने हजरत अली की तरफ बुरी आंख से भी देखा तो मैं तेरे रूम को जला हुआ कोला बना दूंगा। मैं, वो मेरा भाई है। यानी अली के साथ कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा उन वो कातिल जो थे उस्मान गनी के, उनके बारे में था। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह अपनी जान अपना माल दीन पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।